नमस्कार दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं दिल से स्वागत है। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि ऐसी कहानियां आपसे मिस ना हो। और हाँ, इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रातों की नींद छीन सकता है। गांव के बाहर एक खाली जमीन थी। लोग कहते थे वहां सूरज ढलते ही कोई नहीं जाता। उस जमीन के सामने एक पुरानी हवेली थी जिसकी खिड़कियों से रात में लाल रोशनी चमकती थी। उस रात 4 लोग अलाव जलाकर बैठे थे। हंसी मजाक चल रहा था। तभी अचानक तेज हवा चली। अलाव की आग एक पल को बुझने लगी। एक आदमी बोला, यार आज माहौल कुछ अजीब नहीं लग रहा। दूसरा हंसते हुए बोला, डर गया क्या, ये सब कहानियां ही तो हैं। उसी वक्त बैलगाड़ी के पास बंधी गाय जोर से रंभाने लगी। उसकी आंखें किसी अंधेरे को घूर रही थीं। दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि कोई आपको अंधेरे में देख रहा है तो कमेंट में जरूर बताना और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अचानक हवेली की खिड़की में एक परछाई हिली। लाल रोशनी तेज हो गई। चारों की हंसी एकदम चुप हो गई और तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। छ छ छ। सबने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और वहीं से उस रात की शुरुआत हुई जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। पीछे से आई उस छ छ छ की आवाज अब पास आती जा रही थी। एक आदमी बोला, कोई है क्या? कोई जवाब नहीं, बस सूखे पत्तों पर चलने की आवाज। अलाव की आग अचानक भड़क उठी और उसी रोशनी में जमीन पर किसी के पैरों के निशान दिखे, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। दोस्तों सोचो, अगर आपके सामने पैरों के निशान दिखें और इंसान न दिखे तो क्या आपकी हालत नहीं खराब हो जाएगी? ऐसी सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तभी हवेली के अंदर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। चारों का ध्यान हवेली की तरफ चला गया। लाल खिड़कियों में परछाइयां दौड़ने लगीं, जैसे कोई अंदर भाग रहा हो। एक लड़का बोला, भाई चलो यहां से, ये जगह ठीक नहीं है। दूसरा बोला, नहीं, देखो तो सही अंदर क्या है। दोस्तों, अक्सर जिज्ञासा ही इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है। आप बताओ, आप होते तो अंदर जाते या भागते? कमेंट में लिखना। धीरे धीरे चारों हवेली की तरफ बढ़े। दरवाजा अपने आप क्री की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका और किसी औरत की धीमी हंसी। अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उन चारों में से एक गायब था। बाकी तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। एक पल को किसी की आवाज ही नहीं निकली। हवेली के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया था। लाल खिड़कियों की रोशनी अब दीवारों पर लकीरें बना रही थी। कहीं से किसी के घिसट कर चलने की आवाज आई। अगर इस वक्त तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा देना, आगे जो दिखेगा वो और डरावना है। तीनों धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। सीढ़ियों के नीचे काला सा धब्बा फैलता दिखा। पास जाकर देखा तो वो खून था, ताजा खून। ऊपर से किसी के रोने की धीमी आवाज गूंजी। ऐसी कहानियां सुनकर अगर तुम्हें सहरन होती है तो समझो तुम सही जगह आए हो। सब्सक्राइब कर लो, डर की दुनिया यहीं मिलेगी। सीढ़ियां चढ़ते ही सामने वाला कमरा अपने आप खुल गया। अंदर वही दोस्त खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सूखा हुआ और होठों पर अजीब सी मुस्कान। तीनों ने राहत की सांस ली। तो ठीक है, उसने जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब ठीक हो गया है तो गलती मत करना। इस कहानी में कुछ भी ठीक नहीं होता। घंटी दबा देना ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। अचानक उसके पीछे की दीवार से एक परछाई निकली। लंबे उलझे बाल, टेढ़ी गर्दन और खोखली आंखें। वो परछाई उसके शरीर में समा गई। उस दोस्त की हंसी बदलकर अजनबी बन गई। आवाज भारी हो गई, अब मैं अकेला नहीं हूं। तीनों पीछे हटे। पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और दीवारों से टपकता खून। दरवाजा बंद था। खिड़कियां कीलों से जड़ी हुई थीं। जिस दोस्त के शरीर में परछाई समा गई थी वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। अगर अब तक की कहानी ने तुम्हें जकड़ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा देना, क्योंकि जो अब होने वाला है वो भूल पाना मुश्किल होगा। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था, होंठ हिले,
आवाज आई नहीं। कमरे की दीवारों पर अजीब सी लकीरें अपने आप बनने लगीं, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार नोची हो। अगर तुम अंधेरे में अकेले बैठकर ये कहानी सुन रहे हो तो जरा इधर उधर देख लेना, कौन जाने कोई तुम्हें देख रहा हो। घंटी दबा देना ताकि अगली कहानी समय पर मिले। तीनों में से एक ने साहस जुटाकर दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा नहीं खुला। पीछे से किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम सब यहीं रहोगे। अचानक अलाव की आग हवेली के अंदर तक फैलती हुई दिखी। आग की रोशनी में हवेली की असली सूरत सामने आई। दीवारों में कंकाल जड़े थे, छत से सूखी लाशें लटक रही थीं और हर कोने में वही परछाई हंस रही थी। अगर इस डर को महसूस कर पा रहे हो तो समझो ये कहानी अपना काम कर गई है। सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा देना। तीनों ने एक साथ आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से बाहर भागने की कोशिश की। एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे पूरी हवेली चीख उठी हो। जब आंखें खुली तो वो खुद को उसी खाली जमीन पर पाए। अलाव बुझ चुका था। गाय की बैलगाड़ी खाली खड़ी थी और हवेली की खिड़कियों में अब कोई लाल रोशनी नहीं थी। लेकिन जमीन पर 4 जोड़ी पैरों के निशान थे, जबकि बाहर निकले थे सिर्फ 3 लोग। हवा में फिर से वही आवाज तैर गई, अगर तुम्हें लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि कुछ साए कहानियों में नहीं रहते, वो सुनने वालों के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आज रात जब तुम लाइट बंद करोगे और कमरे में अचानक ठंड महसूस होगी तो समझ लेना हवेली की खिड़की से किसी ने तुम्हें देख लिया है। अब हम चलते हैं, लेकिन कहानी का साया यहीं नहीं रुका, वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुका है। बाय बाय, टेक केयर।